class +2, we discuss about order of reaction and unit of rate constant for different order of reaction. Today we are going to discuss about the molecularity of the reaction. To discuss molecularity, we have to discuss elementary and complex reactions. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन those reaction which are completed in single step. जो रिएक्शन केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which are completed in more than one step, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एवरी स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ध्यान से सुनना भी, एवरी स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप पे एलिमेंट्री रिएक्शन होगा. Now we will discuss about the molecularity. Molecularity का मतलब क्या होता है? It is equal to number of ion, atom or molecule which must be collide with each other simultaneously result into a chemical reaction. जिससे केमिकल रिएक्शन होती है. इसका कहने का अभिप्राय है भी, किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने एटम, मॉलिक्यूल और आयन आपस में एक साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट देंगे, दिस नंबर इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी. उस नंबर को हम बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी. On the basis of molecularity, reactions are of following type. आपकी रिएक्शन जो है वो इतने प्रकार की हो सकती हैं: यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर एंड सो ऑन. मॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, when only one molecule is collide, one atom, one ion or one molecule is collide. Bimolecular, when two molecule, atom or ion is collide. Termolecule, when three molecule, atom or ion is collide simultaneously, result into the product formation or chemical reaction, is known as termolecular reaction. If we are talking about a complex reaction, अगर हम किसी complex reaction की बात करें, all the atom, ion or molecule cannot be collided with each other simultaneously. For example, हमने कोई एक्सीडेंट देखा हो, उस एक्सीडेंट के अंदर हमने देखा कि 9 गाड़ियां आपस में टकराई हुई हैं. 9 गाड़ियां. अब यहां पर क्या वो 9 की 9 गाड़ियां एक ही टाइम पे टकराई? नहीं. 2, 3, 4 गाड़ियां जो है वो एक टाइम पे टकराई होंगी, बाकी गाड़ियां जो है वो अलग अलग टाइम पे टकराई. इट मीन्स दैट इन द सेम वे in a complex reaction or multimolecular reaction, all the molecule cannot
collide with each other simultaneously so that molecularity can be calculated for the elementary reaction. Molecularity जो है वो केवल elementary reaction के लिए calculate की जा सकती है. It cannot be calculated for the complex reaction or it has no importance for the complex reaction. ये तो था भी molecularity के बारे में. अब molecularity के अंदर हमने एक चीज को फाइंड आउट किया कि भी complex reaction is completed in number of steps. अलग अलग स्टेप्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. सो इन दीज स्टेप some of the steps are slow and some of the steps are fast. Generally, rate of reaction is depend upon the slowest step. जो rate of reaction है आपका वो slowest step के ऊपर डिपेंड करेगा. अब अगर हम यहाँ पर बात करें कोई भी रिएक्शन लेके या किसी भी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर बात करें तो दो तरह के स्टेप होंगे आपकी, एक स्लो स्टेप और दूसरे होंगे फास्ट स्टेप. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर. अब यहां पर बात करें हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. The sequential record of different step of a complex reaction is called मैकेनिज्म. उसको हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलेंगे. जैसा अभी हमने मॉलिक्यूलरिटी में बात की कि सारे मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, दे डिफरेंटली कोलाइड विद ईच अदर. तो हर एक कोलिजन की हमने एक रिएक्शन लिख दी जिनको हम स्टेप रिएक्शन बोलते हैं. उन स्टेप रिएक्शन का सेक्वेंशियल रिकॉर्ड हमारा मैकेनिज्म कहलाता है. अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. इट कैन बी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्टेप रिएक्शंस. स्टेप रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे. उन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के आधार पर आप डिफरेंट स्टेप रिएक्शन लिख सकते हैं. In this way, you can find out the mechanism of reaction. इस प्रकार से हम mechanism of reaction जो है वो find out कर सकते हैं. Now we will discuss it by taking the examples. हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल अभी हमारे पास decomposition of डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. फाइनल जो रिएक्शन है हमारे पास 2N2O5 डिकम्पोज टू गिव 4NO2 plus O2. Rate law equation for this reaction is rate is equal to K into concentration of N2O5 raised to the power 1. अब यहां पर ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की दो कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है केवल एक पे. मतलब दो मॉलिक्यूल हैं और केवल एक के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. इसका मतलब दिस रिएक्शन is completed in more than one step. Here this reaction is completed in two steps. दो स्टेप कौन कौन से हैं वो देखेंगे. अब हम यहाँ पर N2O5 डिकम्पोज
supposed to give NO2 plus NO3, and in the second step NO3 react with another molecule of N2O5 to give 3NO2 plus O2। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से इसका मैकेनिज्म आप दे सकते हैं। जो पहले वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है और दूसरे वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। दिमाग में रखना है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने जो एक फैक्ट्री लगा ली और उस फैक्ट्री के अंदर हम साइकिल बनाते हैं। साइकिल के अंदर जो है वो हमने उस फैक्ट्री को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया। 3 यूनिट के अंदर पहली यूनिट बनाएगी कैरियर्स, दूसरी यूनिट आपकी बनाएगी टायर, ट्यूब्स और आपके रिम और जो है ये चीजें आपकी दूसरी यूनिट बनाएगी। तीसरी यूनिट आपकी पैडल बनाएगी, हैंडल बनाएगी। जो यूनिट स्लो होगी उसी के हिसाब से नंबर ऑफ साइकिल तैयार होगी। मान लो सपोज करो आपकी एक यूनिट ने 100 साइकिल के कैरियर्स बना दिए, दूसरा जो यूनिट है उसने आपके 90 साइकिल के टायर, ट्यूब और रिम बना दिए। तीसरा जो आपकी सीट, पैडल और हैंडल बनाने वाली यूनिट है उसने 60 साइकिल की सीट्स, पैडल और हैंडल बनवाई। अब यहां पर टोटल जो साइकिल तैयार होंगी वो 60 होंगी। किसके आधार पर हुई? स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर। उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड अपॉन स्लोएस्ट स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल अभी, इन ए रिएक्शन NO2 react with F2, reaction between NO2 and F2, इन दोनों के बीच में रिएक्शन NO2 plus F2 will give 2NO2F। ये आपको जो है रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन जो रेट लॉ इक्वेशन आपकी दी हुई है, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन 1 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ NO2। ये जो है एक कंसंट्रेशन टर्म NO2 की और एक कंसंट्रेशन टर्म F2 के ऊपर डिपेंड करता है। रेट इज इक्वल टू K concentration of NO2 into concentration of F2। रिएक्शन है भी 2NO2 plus F2। अब यहां पर देखो टोटल 2 और 1 तीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट के रूप में। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है 2 के ऊपर। इसका मतलब ये रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहला स्टेप जो है NO2 plus F2 will give NO2F plus F और दूसरे के अंदर NO2 plus F will give NO2F। ये स्लो स्टेप और ये आपका फास्ट स्टेप होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। So rate law equation is 1 concentration term of NO2, 1 concentration term of F2। तीसरा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं भी,
एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं बच्चे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि क्लियरली हमें ये समझ में आ जाए कि भी ये रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन जो होता है ClO नेगेटिव, डिकम्पोजिशन, इसकी डिकम्पोजिशन जो आपकी फाइनल रिएक्शन है 3ClO नेगेटिव विल गिव ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये है भी आपके फाइनल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन इज experimentally rate law is find out that K into concentration of ClO negative raised to the power 2। प्रेजेंट कितनी है कंसंट्रेशन टर्म 3, डिपेंड कितनी पे करता है 2 पे। इट मीन्स दैट रेट ऑफ और रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ स्टेप्स। पहला स्टेप जो होगा हमारा ClO नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, इट विल गिव ClO2 नेगेटिव प्लस Cl negative. Here ClO2 negative react again with ClO negative to give ClO3 negative plus Cl negative। इन दो स्टेप के अंदर होगी। पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है और दूसरा स्टेप हमारा फास्ट स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप के अंदर कितनी कंसंट्रेशन टर्म है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समटाइम रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन, समटाइम रेट ऑफ रिएक्शन not only depend upon concentration of reactant, it also depend on a catalyst used। एक आध बार जो है ये जो कैटलिस्ट यूज किया गया उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर जाता है। यहां पर अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव आयोडाइड आयन, तो यहां पर H2O2 प्लस I नेगेटिव विल गिव, अब ये कैटलिस्ट है, यहां दिखा सकते हो आप इसको, कैटलिस्ट को हम यहां दिखा सकते हैं 2H2O प्लस O2। Rate of reaction or rate law equation for this reaction is K concentration of H2O and concentration of H2O2 and concentration of I negative. Rate is equal to K concentration of H2O2 into concentration of I negative। अब यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, so that this reaction is also completed in two steps. In the first step H2O2 plus
I negative will give H2O plus IO negative. In the second step, H2O2 plus IO negative will give H2O plus I negative plus O2. Catalyst is used in the first step and regenerate in the second step. फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज हुआ और सेकंड स्टेप में रीजनरेट हो गया। अब ये जो ऊपर वाला स्टेप है आपका, ये स्लो स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप है। आमतौर पर ध्यान रखना बच्चे, एक छोटी सी ट्रिक है, हर जगह तो काम नहीं आएगी आपकी। एक छोटी सी ट्रिक है भी आपकी, जहां पर इंटरमीडिएट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जिस स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा वो तो होगा स्लो स्टेप, और जहां पर इंटरमीडिएट यूज होगा वो होगा फास्ट स्टेप। इंटरमीडिएट जिस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ वो आमतौर पर स्लो स्टेप, और जिस स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट यूज हुआ वो फास्ट स्टेप। इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं which step is slow step and which step is a fast step. So this is all about your molecularity and a mechanism of the reaction. This is all about for today class. We will discuss tomorrow integrated rate equations.